प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले एक बात बता दूँ, सभी के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सब पूछना चाह रहे हैं। जैसे कल मैंने एक मैसेज दिया था कि ये जो रीयूनियन की जो क्लासेजेस हैं वो मैं लास्ट करा रही हूँ। तो सभी मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम आगे नहीं कराएंगी या फिर आगे वीडियोस नहीं देंगी। तो आप सबको मैं बता दूं कि चैनल छोड़ के मैं कहीं नहीं भागने वाली, अब सबके साथ ऑलवेज़ हूँ। और एक्चुअली मैं ना जो जैसे मैंने कल एक क्लियर किया, एक टाइमलाइन मैंने शिफ्ट कर दिया, वो शुरुआत मैंने कर दी। अगर इस चीज़ को मैं ऑलवेज़ खींचती रहूँगी कि है यूनियन 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 इस चीज़ को, तो वो चीज़ क्या है अभी आगे कंटिन्यू रहेगी। कल अगर किसी ने ध्यान से मेरी वीडियो सुनी हो, तो कल जैसे नहीं सुनी है तो वो सुन लेना। तो वहाँ मैंने एक बात की थी कि जो पास्ट में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो एनर्जी रही है वो चीज़ हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और अगर हम किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं या कंप्लीट करना चाहते हैं तो इट मीन्स कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो फ्रिक्वेंसी चेंज करनी होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मैंने वो टाइमलाइन सेट कर दिया है कि मैं इसके बाद जो रीयूनियन की क्लास है वो नहीं करूँगी। इसका मतलब कि मेरे हिस्से में जो भी सोल हैं, जो मेरे कर्मा से मतलब जो गुड कर्मा से आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, तो इसका मतलब है मैंने आप सबकी एक टाइमलाइन मैंने शिफ्ट कर दी है या फिक्स कर दी है कि ऑलमोस्ट इसमें यूनियन कंप्लीट हो जाने हैं। ठीक है, जो कि मैंने बोला दिसंबर तक। तो मैंने जैसे कहा कि अगर जो 7 डेज़ की जो मैं क्लास करा रही हूँ और इसमें मैं जो क्लास कराऊंगी उसमें मैं अपनी एनर्जी को फिक्स कर दूँगी, मतलब कर दूँगी। ठीक है, जिसमें भी जितने भी मेरे साथ जुड़ेंगे उनके प्रॉपर टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा। अब जिन्होंने इस वीडियो को सुना है उनका भी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को और नहीं खींचना चाहती। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें यूट्यूब पे बने रहना है या फिर हमें सिर्फ यही एक कंटेंट चाहिए, नहीं। एक्चुअली में मैं इस चीज़ को ऑफ करना चाहती हूँ बिकॉज इसको कंप्लीट करना है। कब तक इस चीज़ को हमें आगे खींचना है और इस समय जो हमें पावर्स मिल रही हैं सिर्फ हमें इस चीज़ के लिए ही नहीं मिल रही हैं कि हम सिर्फ इस पे ही डिस्कस करें ऑलवेज़। मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमें जितना हमें इस ट्विन फ्लेम पर डिस्कस करना था, जितना गाइडेंस देना था, जितना हमको बोलना था वो हम बोल चुके। अब बोलने की बात नहीं है, अब इम्प्लीमेंट करने की बारी है। अब अपनी ऊर्जाओं की रियलिटी के फॉर्म को समझने की बारी है। क्योंकि अब तक हमने हर चीज़ को एनालाइज किया, विटनेस किया, समझा, फोकस किया, इनर वर्क किया, सब कुछ किया। ठीक है, बट अभी का जो समय है वो है एक टाइमलाइन शिफ्ट हो चुका है। मैं बहुत वीडियो में बोलती आ रही हूँ, जो सुनते हैं मुझे, तो वो टाइमलाइन उसे हमें खुद से क्लियर करना होगा। ठीक है, मान लो मैंने आपको टाइमलाइन शिफ्ट कर मतलब टाइमलाइन जंपिंग के बारे में एक वीडियो में बताया था कि अब ये जंपिंग हो चुकी है। अगर वही चीज़ अगर मैंने आपको बता दी है और मैं उसको लेकर के बार बार आपसे उसी के बारे में बात करूँ, रीयूनियन रीयूनियन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो एनर्जी है वो हम उसे एक रबर बैंड होता है ना, जिसे हम खींचते रहते हैं, इसी तरह उसे हम खींच रहे हैं सब लोग। और इतना खींच देंगे तो वो टूट जाएगी, जैसे रबर बैंड टूट जाता है तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो अब हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया। ठीक है, जब हमने अपनी विल पावर को एक्टिव किया तो हमने अपनी थर्ड आई पे ध्यान लगाया। विल पावर कहाँ से मिलती है, हमें थर्ड आई से। तो हमने थर्ड आई को ये इंडिकेशन दे दिया कि ठीक है, अब मैंने ये मैसेज दिया आपको कल कि मैं अब ये क्लास नहीं कराऊंगी, यानी कि मेरे हिस्से का काम मैं कर चुकी हूँ। अब डिवाइन ने जो मुझे पावर्स दी है या जो एनर्जी दी है आप सबको, वो अब यहाँ पे हम इसे ट्रांसफॉर्म करके शिफ्ट करके इसे हमें रीयूनियन की तरफ क्रिएट कर देना है। अब इसे हम खींचेंगे नहीं, मतलब अब हमने अपने तरफ से अपनी फ्री विल को रख दिया कि भाई अब हमको इसका बार बार नहीं बोलना कि हमको रीयूनियन रीयूनियन रीयूनियन, बस हो गया। हमने अपने साइड से वो एनर्जी क्रिएट कर दी है सेल्फ लेवल पे कि अब बस, जैसे कि टाइमलाइन की बात की है ना, तो आप जैसे मैंने मेरा टाइमलाइन शिफ्ट कर दिया कि मैं क्लास नहीं कराऊंगी रीयूनियन की।
क्योंकि मेरा हो गया। अब मुझे पता है कि इसमें आने वाली जो भी सोल हैं या आप जो सुन रहे हैं, जो भी मेरे इस एनर्जी वेव में है, यानी कि सोल फैमिली मेम्बर, इस पे जो भी इसको सुन रहा है, भले ही उसने मुझे सब्सक्राइब किया या नहीं किया, डज नॉट मैटर कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी फ्री विल है। लेकिन जिसने भी मुझे सुना, इट मीन्स कि वो आपके ऑरा में एनर्जी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो वो एनर्जी मैंने टाइमलाइन शिफ्ट कर दी है, तो मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। सब लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं क्लास नहीं कराऊंगी। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं ऑलवेज यही हूँ आप सबके साथ में, आप सबके दिल में हूँ, ठीक है। साथ तो छोड़ो, मैं आप सबके दिल में हूँ, जब भी याद करोगे ड्रीम बन के आ जाऊँगी, ठीक है। तो टेंशन ना लें और अपनी एनर्जी को एक टाइमलाइन दें, एक शिफ्ट दें। जब तक आप खुद से नहीं कहेंगे कि आपको क्या चाहिए, तब तक एनर्जी आपको मतलब कंप्लीट नहीं कराएगी, या एनर्जी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगी। हमें अपने ओवर रिएक्शन को, ओवर थिंकिंग को साइड में रखना है, हमें अपनी रियल ट्रूथ को इम्प्लीमेंट करना है, अपनी रियल सेल्फ को बाहर निकालना है। एग्जैक्टली में हमें चाहिए क्या, हमें उस पे सोचना है, ठीक है। ऑफकोर्स हमें रीयूनियन चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उस चीज़ को लेकर के हमें और कुछ खींचना नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे कि एक टाइम लाइन दे दिया हमने खुद से कि भाई इस इसमें हमें करना है कंप्लीट, ठीक है। जैसे एक रूटीन नहीं बनाते कि भाई मुझे इतने इतने दिन का काम है और 3 दिन में मुझे ये काम कंप्लीट कर लेना है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे ही एक टाइमलाइन मैंने अपनी एनर्जी में शिफ्ट की है कि मुझे अब सिर्फ दिसंबर तक ही रीयूनियंस के काम करने हैं, रीयूनियन कंप्लीट करा देना है किसी भी हाल में, जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं। उसके बाद मैं इस चैप्टर को क्लोज़ करूँगी, यानी रीयूनियन वाले चैप्टर को क्लोज़ करूँगी। और जो अब रियल फॉर्म आपके, यानी इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो एक मोटिव है, वो रियल शुरुआत अब यहाँ से शुरू होगी। तो आप सबको एक प्रिपरेशन की जा रही है, आपको तैयार किया जा रहा है। तो अपनी अपनी सेल्फ जोन से जुड़े रहिए, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कहना, बहुत से यहाँ पे ना दो उस चीज़ को कर रहे हैं कि जैसे कि ना बहुत ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे अबंडेंस नहीं चाहिए, नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो डिवाइन चाहिए। जब आपने ये बोल दिया ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, डिवाइन चाहिए, तो जब आपको डिवाइन ही चाहिए, जब आपके काम रुक रहे हैं, अबंडेंस नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स घर में आ रही है या रिश्तों में आ रही है, तो फिर क्यों रो रहे हो, डिवाइन को क्यों दोष दे रहे हो? क्योंकि आपने वो लाइन क्रॉस की है, आपने वो इम्प्लीमेंट किया है एनर्जी में, ठीक है, कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ डिवाइन चाहिए। ऑफकोर्स आपको डिवाइन चाहिए, लेकिन 3D लाइफ में जीने के लिए आपको सब चीज़ चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को कैसे बोलना है, आपको ये बोलना है कि डिवाइन के साथ साथ में मुझे मेरी हर ज़रूरतें कंप्लीट हों, बस इतना सपोर्ट मुझे डिवाइन का चाहिए। ऑफकोर्स मैं डिवाइन को चाहती हूँ, मुझे डिवाइन चाहिए, बट डिवाइन मुझे मेरी 3D लाइफ को बैलेंस रखने में और 3D लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड है, वो मेरी कंप्लीट करते रहें और मेरा ध्यान सिर्फ यूनिवर्स से जुड़ा रहे, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो आप जो मांग रहे हो, आप जो फ्रिक्वेंसी दे रहे हो, वही आप रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 मंथ हैं आपके पास। अबंडेंस में भी आपको ग्रोथ करना है, कैरियर में ग्रोथ करना है, सेल्फ एनर्जी में ग्रोथ करना है, रिलेशनशिप में ग्रोथ करना है, कर्मा में ग्रोथ करना है। कर्मा मीन्स गुड कर्मा करना है, गुड कर्मा की स्टार्टिंग कर देनी है। जो कर सकते हो करो, किसी की किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो करो। नहीं मौका मिल रहा है, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और सबके लिए प्रेयर करो, सबसे जुड़ो, सबको दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो, सबके लिए अपनी तरफ से एनर्जी पे काम करो, ठीक है। तो हम हर तरीके से सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से किसी की हेल्प कर दो। अगर आपके पास पैसे का थोड़ा बहुत इशू है और आप मतलब बेसिक चीज़ें आप करते हैं, 3D मतलब फैमिली वगैरह को सब हेल्प कर रहे हैं या उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो लगता है कि ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनके लिए दुआएं मांगिए, ठीक है। उनके बेटर हेल्थ के लिए दुआएं मांगिए, उनके जीवन में हैप्पीनेस के लिए दुआएं मांगिए, उनके जीवन में एक नई जागृति के लिए दुआएं मांगिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी वहाँ आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि फुल मून जो आ चुका है,
शरद पूर्णिमा 16 तारीख की, ठीक है। तो शरद पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ना एक फॉर्म के साथ क्लियर करेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिन्होंने भी इस समय यानी जो पीछे के समय में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को देखा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हुए हैं, या जो भी इशू आपका रहा इमोशनल लेवल पे, अब यहाँ पे आपकी ना एक बेटर हेल्प शुरू हो रही है, एक बेटर सेल्फ जो है ना आपका एक्टिव हो रहा है, जिसमें आपको मेंटली पीस मिल रहा है, आप सेल्फ लव कर पा रहे हैं। सेल्फ लव क्या होता है उसका मीनिंग अब आप समझ पा रहे हैं। और दूसरी नंबर बात कि आपके मन में ना एक पीस आ गया है, शांति आ गई है, जो एक बहुत ज़्यादा एक वो थी ना कि एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा अनुभव, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और अगर अभी भी कुछ सोल मतलब मेंटल लेवल पे या फीलिंग लेवल पे लो फील कर रही हैं, या डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, या फिर आपको फियर एंजाइटी की टाइप्स की एनर्जी हो रही है, तो आपके लिए एक ही मैसेज है इस समय, जितना हो सके पानी ज़्यादा पियो, और साथ में क्या करना है, ग्राउंडिंग करो, और जितना हो सके मैं ये कहूँगी ओम नमः शिवाय का जाप करो। जो भी यहाँ पे अभी माइंड लेवल पे परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा पे आप जाके महादेव को जल चढ़ा सकते हैं विद मिल्क मिला के, ठीक है, दूध, शहद और हल्दी, ये सब मिला के आप शिव जी को जल चढ़ा दीजिए। आपके लाइफ में जो भी मतलब मन को लेकर के जो भी इशू चल रहे हैं वो आपके हील हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना परेशानियाँ वाली, और मन या परेशानी भी नहीं है लेकिन आप मन के तौर पे ना बस परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, एक अननोन सा फियर आपको परेशान कर रहा है, तो आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, अपने आप को जानने का पूरा काम करते रहना है, और इन दिनों जितना हो सके सेल्फ से कनेक्टेड रहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है। बस आप अपना ध्यान लगा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हील होना शुरू हो जाएंगी, एंड आपके सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जिस किसी को भी क्लास से जुड़ना है, जैसे मैंने कहा था कि मैं वर्ल्ड जॉइनर क्लास शुरू करा रही हूँ, जिसमें मैं सभी के साथ एक पर्पस के साथ आगे बढ़ूँगी, और जिसमें हम सब मेडिटेशन करेंगे। और उसकी जो मैंने लिंक तो मैंने नहीं, नंबर दिया है, कमेटी पोस्ट में है, वर्ल्ड जर्नल नाम से है मेडिटेशन, उस नंबर पे आप मैसेजेस कीजिए और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और जिन लोगों के अभी मैसेजेस आए हुए हैं, जस्ट मैंने अभी वो फ़ोन ओपन किया है, तो जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है मैं अभी उनको थोड़ी देर में कनेक्ट कर दूँगी। पेशेंस रखिएगा, आपको जल्दी से जल्दी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक और किसी को रियूनियन मेडिटेशन के साथ जुड़ना है तो वो आपकी फ्री विल है, आपका मन कहे तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय।